स्वागत है दोस्तों एक और न्यू ब्लॉग में। वेलकम टू माय चैनल। और आजम खान भी आने वाले हैं इस ब्लॉग में। सबसे पहले भाई ये थार देखिए, एक तरीके से सिद्धू मूसे वाली लगती है। ये सामने देखिए, यहाँ पर लगता है किसी ने गोली ठोक दी हो। और ये देखिए, ये रहा ऑडिटोरियम। देखिए काफी खूबसूरत ये ऑडिटोरियम बना हुआ है। ये देखिए कुछ बच्चे बैठ चुके हैं और कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं और कुछ बच्चे अभी तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि आजम खान सर आने वाले हैं। क्योंकि जो बच्चे प्रोग्राम करने वाले हैं, कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं, वो अपनी फुल तैयारी में लगे हुए हैं। और एक तरीके से सारे बच्चे ऑडिटोरियम में आ चुके हैं। बस आजम खान सर 1-2 मिनट के अंदर यहाँ पर होंगे, तो लास्ट ब्लॉक तक बने रहें। और ये देखिए आ भी चुके हैं। देखिए अब उनकी बीवी ताजीन फातिमा भी आ चुकी हैं। इस पर्वकार तकरीब में आप सबकी मौजूदगी हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस है। और अब स्टेज पर बुला लिया गया है। आप जो ये आजम खान सर के पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ के वाइस चांसलर सर हैं और जो उनके पीछे हैं वो यहाँ के रजिस्ट्रार सर हैं। अदीब आजम साहब टू काइंडली कम अप ऑन द स्टेज। देखिए जो आजम खान के जस्ट बराबर में बैठे हैं, देखिए जो आजम खान से बात कर रहे हैं, वह उनके बड़े बेटे जिनका नाम है अदीब खान। और लगता है कहीं पर जा रहे हैं। ये बच्चे से उनके कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसा पढ़ा रहे हैं टीचर। आजम सर जितनी मोहब्बत इस यूनिवर्सिटी से करते हैं, उतनी ही मोहब्बत यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स से भी करते हैं। बगैर किसी रस्म की अदायगी के सिर्फ मैं वाइस चांसलर साहब को खिताब करता हूँ, और इसलिए माहौल को बहुत ज़्यादा हक साहब ने जज्बाती बना दिया है, और जज्बाती ही नहीं वाक़याती बना दिया है। अभी आपकी नज़्म में बहुत गुंजाइश बाकी है, और बैठेंगे इसके लिए आपके साथ। शुक्रिया तो अदा करेंगे नहीं है आपका। इनके बराबर जो एक साहब बैठे हैं वो भी इनके साथ जेल में थे, और ये वो लोग हैं जिन्हें पुलिस ने मेंटली नहीं फिजिकली भी टॉर्चर किया है। अब्दुल्ला के दोस्तों को जमीन पर गिराकर फौजी बूटों से उनके चेहरों को रगड़ा गया है। उसके मुंह में रिवॉल्वर डालकर कहा गया है चला दें गोली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपसे इसका सिला चाहते हैं। वो तो कोई और ही है जो इसका सिला देगा। आपसे हम ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर के सोए हुए एहसास को जिंदा करें, और तलबा अपनी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन रास्ता तलाश करें, और इस यूनिवर्सिटी के लिए वो जहाँ जाएं तो ऐसी हैसियत में हो कि राह से गुजरने वाले रुक कर के इशारा करें और कहें कि ये जौहर जा रहा है। अगर ये ना हुआ तो सब जो हमने खोया है, ये हमारी अहलिया बैठी हैं 2 बार, कुल मिलाकर तकरीबन 2.5 बरस जेल में रही। उनके बराबर एक खातून बैठी हैं, यहाँ की चेयरपर्सन रही हैं,
और इनके शौहर 2 बार चेयरमैन रहे हैं, आज भी बिजनौर की जेल में है। कम नहीं खोया है, बहुत खोया है। इतना खोया है कि अब खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा है सिवाय चंद सांसों के। मैं नहीं चाहता था कि आज का फंक्शन हो, दिल से नहीं चाहता था, इसलिए कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और नहीं कर पाया हूं। मेरे जख्मों को कुरेदा है आज आपने, जिन पर मैं चाहता था कि खुरंट आ जाए और इससे बदबू बाहर ना आए। आज आपकी मोहब्बतों ने, आपकी कोशिशों ने ये बुझ न जाए कहीं, सबको बदगुमानी थी और यही शायद इंतजार भी था। ये बुझ न जाए कहीं, सबको बदगुमानी थी, वो एक चिराग जो अकेला हवा से जीत गया। मैं अकेला नहीं हूं। इस शेर की हद तक तो आप इसे पसंद कर लें। अगर मैं अकेला होता तो मेरा ये हश्र नहीं होता। मैं अकेला होकर भी अकेला न था न हूं। उसी की ये सजा है। हुकूमतों ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, ये उनका डर और खौफ है। वो चाहते नहीं है कि हम जैसे लोग जिंदा रहें, हम जैसे लोग मुल्क को बचाने के लिए बाकी रहें। और जहां हम खड़े हैं वहां शायद हमारे कदमों तले जमीन भी नहीं है, हम फिर भी खुश हैं। लगता था पूरी सड़क फौजी छावनी बनी हुई है। हमें उम्मीद थी कि हम 3 संगीन मुजरिम, जिसमें मेरा बेटा, मेरी बीवी, इससे पहले जब हम यहां से मुंतकिल किए गए तो तीनों एक जेल में रखे गए। लेकिन जब छूट कर आए जमानत पर, तो जिम्मेदारों के बीच ये तस्करा हुआ कि अब जब जेल भेजेंगे तो इस दिल को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, एक जगह नहीं रहने देंगे। हमारे हिस्से में तो कैद भी ऐसी थी जो खुद में एक यादगार बन गई है, जो खुद में एक इतिहास बन गई है। मुझसे कहा कि मैं कुछ लिखूं, मैंने शुरू भी किया, लेकिन मेरे पास लिखने के लिए वो स्याही, वो कलम बचा ही नहीं। वो एक नात का शेर है, जो एक हादसा होता तो सब्र कर लेते, अदब से पहले सलाम उनको ऐ सबा कहियो। अदब से पहले सलाम उसको ऐ सबा कहियो, फिर इसके बाद गरीबों का माजरा कहियो। जो एक हादसा होता तो सब्र कर लेते, बंधा हुआ है मसाइब का सिलसिला कहियो। क्या लिखे और क्या क्या लिखे, लोग पढ़ नहीं सकेंगे। पढ़ सकेंगे वो लोग? उस रात की दास्तान, जब एक बाप से उसके बेटे को छीन कर वो पूछता रह गया, इसे कहां लिए जाते हो? कहा ये पूछना आपका हक नहीं है, ये कहां जाएंगे ये हम तय करेंगे। और जब हम दोनों अलग अलग गाड़ियों में बैठने लगे
तब बगलगीर हुए, मगर उस वक्त हमारी आंखें उस तरह नम नहीं थी जिस तरह इस वक्त दम है। हमने इसकी पीठ ठोक कर कहा, बेटे जिंदा रहे तो मिलेंगे, और नहीं रहे तो वहां मिलेंगे जरूर। कोई समझौता नहीं किया। कितनी सांसें बाकी हैं, कितनी जिंदगी बाकी है, और जो भी जिंदगी बाकी है हर जालिम को ये समझ लेना चाहिए कि कभी जुल्म नहीं जीता है, हमेशा जुल्म हारा है। ये मां बैठी है जिसने पैदा किया है इस बच्चे को। मां को हक नहीं है कानून के सामने ये साबित करने का कि इस बच्चे को उसने कब पैदा किया। दूसरी औलाद के बाद कोई औलाद नहीं हुई, उसके बाद कोई मैटरनिटी लीव नहीं ली गई। नगर निगम का सर्टिफिकेट, अस्पताल का सर्टिफिकेट, डॉक्टर का बयान, और एक ऐसी एविडेंस, तो कानून के लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बाद किसी गवाही की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साबित कर दे कि ये शख्स कातिल है या कातिल नहीं है, तो उसे फांसी के फंदे से उतारा जा सकता है। अदालत के अंदर टेलीविजन लगाकर 1.5 घंटे का कैसेट दिखा दिया गया कि अब्दुल्ला कब पैदा हुआ था, और अदालत ने यह माना कि अब इसके बाद कोई सबूत नहीं है, और मैंने ये कहा कि अब सिर्फ अल्लाह को आकर जमीन पर बताना रह गया है कि अब्दुल्ला का यौम पैदाइश क्या है। एक स्कूल ले जाने वाले शख्स ने जो तारीख लिखवा दी, उसको हम चाहते थे कि यह तारीख सही हो जाए, और उस तारीख को सही कराने की इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसकी तमाम जांचें हो गई, अदालत में बयान हो गया, और कौन सा टेस्ट होता है? फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ गई। अदालत ने न सिर्फ ये कि उस सबूत को माना नहीं, बल्कि उस सबूत को अपने फैसले के अंदर दर्ज तक नहीं किया। अब देखिए, जो भी बच्चों ने प्रोग्राम लिए थे या कोई एक्टिविटी करी थी, उनको उनके सर्टिफिकेट और उनके मेडल आजम खान सर के हाथों से दिलवाए जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी डॉक्टर राजेश यादव साहब टू काइंडली कम अप ऑन द स्टेज। देखिए, काफ़ी सारे बच्चों को उन्होंने मेडल दिए और सर्टिफिकेट दिए, और अभी कुछ बच्चे रह भी चुके हैं, लेकिन वो देते देते थक चुके थे, खड़े खड़े थक चुके थे वो, इसलिए आकर बैठ चुके हैं। देखिए, काफ़ी सारे बच्चे उनके साथ फ़ोटो लेने के लिए परेशान हो रहे थे। एक एक करके काफ़ी देर हो जाती तो वो खड़े हो चुके हैं। अब देखिए, एक साथ में काफ़ी सारे बच्चे फ़ोटो खींच लेंगे, मतलब 8-8, 10-10 बच्चे एक साथ खींच सकते हैं। देखिए, हम तो इस दरवाजे से निकल आए क्योंकि आजम खान सर सीधे दरवाजे से गए हैं, तो काफ़ी सारी भीड़ उनके साथ गई है। देखिए, अब यहाँ पर रुक गए क्योंकि जो बच्चे वहाँ पर फ़ोटो खींचने से रह गए थे, ताकि वो सभी भी यहाँ फ़ोटो खींच सकें। देखिए, आजम खान सर काफ़ी अच्छे इंसान हैं, काफ़ी बड़ा दिल है उनका। सभी बच्चों के साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया, किसी को मना नहीं किया। जो वीडियो बनाने के लिए रोक रहा है, उसे वीडियो भी बनाने दी।